गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हो अमीन्स की प्रॉपर्टीज चल रही है। तो अमीन्स की प्रॉपर्टीज हम शुरू भी कर चुके हैं। एलिफेटिक वाला हो चुका है, एरोमेटिक वाला हो रहा था। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था हैलोजिनेशन। तो क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर हम डालते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दो, इसमें हम हैलोजिनेशन करते थे जिसमें आप डोमिनेशन किए हुए थे, अगर आपको याद है तो। टेक इनलीन, यहाँ पर इनलीन प्लस 3 मोल्स ऑफ Br2, आप इसको एक पस डाल सकते हैं। उसने यहाँ पर जो इसका बना हुआ है NH2, दिस टाइम ऑर्थो पोजीशन Br प्लस 3 मोल ऑफ HBr, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो इनलीन, वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। यहां पर अगर आप देखते हैं ये ट्राई डेरिवेटिव है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि अगर ट्राई डेरिवेटिव हमें एनिलीन से मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं एनिलीन, दिस इज एनिलीन, व्हेनेवर एनिलीन react with aqueous Br2, then we are getting 2,4,6 tribromo aniline white PPT। अब क्वेश्चन ये है कि ट्राई डेरिवेटिव हमें मिल रहा है, अगर सपोज करो हमें मोनो डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई डेरिवेटिव हमें मिल क्यों रहा है? तो ट्राई डेरिवेटिव इसलिए मिल रहा है जब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर, ये आर्थो, दिस इज आर्थो, दिस इज आर्थो, दिस इज पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो बनेंगे Br पॉजिटिव आकर यहाँ ऐड हो रहे हैं। अब क्वेश्चन है मोनो डेरिवेटिव कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसके बाद हम लिखते हैं फॉर द मोनो डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का हम नाम डाल सकते हैं प्रोटेक्शन। फॉर द मोनो डेरिवेटिव ऑफ aniline, we will have to protect to benzene ring, protect to NH2 group, with the help of CH3 COCl, क्या बोलते हैं इसको, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, OR4 CH3 COCO अनहाइड्राइड, इसे क्या बोलते हैं, एस्टिक अनहाइड्राइड। यू कैन राइट हियर एस्टिक, यहीं पर लिख लो, दिस साइड एस्टिक, ACE, एस्टिक अनहाइड्राइड, दोनों में से किसी से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं।
After protection, hydrolysis take place. After protection, after protection, hydrolysis take place. Hydrolysis with the help of water. With water, then we get monoderivative. अब क्वेश्चन को करते हैं कि मोनोडेरिवेटिव तब मिलता है। अब दो चीजें हैं, ये जो प्रोटेक्ट है इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन करने के बाद इसमें क्या ऐसा कुछ चेंजेज आएगा जिससे कि आपको मोनोडेरिवेटिव मिलेगा। इसका बेसिक अगर आप समझते हैं तो आप किसी एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में इसको लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो क्वेश्चन है क्यों करते हैं, कोई बात देखते हैं मोनोडेरिवेटिव में कैसे मिलेगा। सी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनिलीन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं यहाँ पर प्लस C+O Cl. What is the name of this compound? Acetyl chloride. After reaction, one hydrogen from this side, one chlorine from this side. Only single hydrogen and one chlorine, then it will be remove HCl. So this यहाँ पर HCl है, HCl निकलता जो है, जो बनता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो HCl को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब जो रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाए। तो करते क्या है कि रिवर्स ना हो, इसके लिए है डाल देते हैं बेस, और वो बेस क्या है? पाइरीन। पाइरीन बेसिक मीडियम है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, जिसमें लोन पेयर होता है, ये बेस होता है। और बेस क्या करता है? इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप यहाँ हम लिख सकेंगे हम अभी कि ये यहाँ 1 हाइड्रोजन रिप्लेस, कितना हाइड्रोजन बचा? 1। इसके बाद क्या बचा? COCH3। ये प्रोटेक्ट हो गया, इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन। क्या बोलेंगे इसे? प्रोटेक्शन। ध्यान दो। और इसका नाम क्या होगा? नाम इसका क्या होगा? 1 2 यहाँ पर n फिनाइल इथेनामाइड राइट हो इसमें n फिनाइल इथेनामाइड मींस n फिनाइल इथेनामाइड। तो क्वेश्चन ये आता है व्हाई वी आर यूजिंग पायोडीन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पायोडीन। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायोडीन, नेचर ऑफ द पायोडीन इज पायोडीन नेचर इज बेसिक और एलिमिनेशन ऑफ HCl is acid, base and acid combine together then form salt। यहाँ पर इसको देखते हैं कि हम लिखेंगे HCl is remove with the help of base, and what is the name of that is pyridine। Otherwise reaction will be reversible, otherwise reaction will be
will be reversible. अभी देखते हैं up to the reversible. ये रिवर्सिबल क्यों हो रही है चेक करो, क्यों उल्टा हो जाएगा। इसको हटाने के लिए अगर आप यस सीएल, आपको पता नहीं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर कोई चीज रिवर्सिबल होगी, उसके बाद जो है अपोजिट में आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन ही हटा देंगे या सीएल को ही हटा देंगे तो रिवर्सिबल नहीं आ पाएगी। इससे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोटेक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन प्रोटेक्शन, ये है आपका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते क्या इसमें, यहां पर फॉलोड बाय वाटर, यहां से वाटर से रिएक्शन कराओ आप, यहां पर दिखाई दे रहा है स्टेप, चेक करो, ठीक है। यहां पर अगर नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे आते हैं, यहां पर आ जाओ, और इसको लिखने के बाद यहां पर हम आए, इतना हटा देते हैं, आप लिख चुके होंगे इसको, हम उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया इसको, इसी फॉरवर्ड ये यहां पर आते हैं वाटर, H2O लो, यहां से आपका रिएक्शन यहां पर, जैसे अब आपको मोनो डेरिवेटिव लेना है ना, मोनो डेरिवेटिव, तो मोनो डेरिवेटिव में गौर से देखो, यहां पर क्या लेना है उसको ले लो। अब Br2 लेना आपको, CBr2, अगर Br2 लेते हैं तो ये इसकी प्रेजेंस होता है CH3COH, Br2 पैरा डेरिवेटिव पर आ जाएगा, ध्यान रखना। अब यहां पर Br2 पैरा पर आना है मतलब हुआ, इसको लिखो आप NH, यहां पर फिर CO, CO के बाद क्या हो गया CH3, नीचे आ जाओ आप रिंग, रिंग के बाद इसको Br, एक बार इसको कंप्लीट लिखो। अब जब आप इसको लिख रहे हो यहां पे लेते हो वाटर C, वाटर के केस में यहां से क्लीवेज करो, यहां से समझो 1 हाइड्रोजन और 1 OH, तो इसमें क्या बनेगा चेक करो, चलो क्या बनेगा, N के साथ H डालो, NH के साथ NH2, देन रिंग, रिंग, अब इस रिंग के बाद यहां पर क्या है Br, अब ये मोनो डेरिवेटिव है, इसका नाम हुआ पैरा ब्रोमो एनिलीन, राइट नेम पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्या नाम हुआ पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां ये राइज हो रहा है कि जब हम इसमें एनिलीन में, दिस इज एनिलीन, विदाउट प्रोटेक्शन इसको कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन किससे और कर सकते हैं, एस्टिक अनाहाइड्राइड से, मींस कि आप इससे भी प्रोटेक्ट इसको कर सकते हैं, CH3 CO लाइक दिस, क्लीवेज बताया जा चुका आपको। इसमें से क्या अंतर है, यहां पे जहां से Cl जा रहा है, CH3CO इसमें भी है, CH3CO इसमें भी है, तो यहां से एक H आकर के इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3COOH, समझो बात को समझो। अगर एस्टिक अनाहाइड्राइड होगा तो बनना प्रोडक्ट सेम है, ये साइड प्रोडक्ट जो जहां पर आपका HCl बन रहा था, ये Cl है, तो इस Cl की जगह ये चीज आ जाएगी CH3COOH, यहां पर जो बनेगा वो बन जाएगा CH3COOH। अदरवाइज सबसे पहले N फिनाइल इथामाइड हो जाएगा, देन ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, यहां पर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा NHCO CH3 और Br, यहां से वाटर की रिएक्शन, ये रहा वाटर 1H दिस साइड, और यहां पर क्या है OH दिस साइड, तो हो गया CH3COH, यहां पर लिख सकते हो आप, देखो ये क्या बना, ये कंपाउंड बन गया, प्लस में आप डाल सकते हो CH3 एस्टिक एसिड, तो दिस इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, एनिलीन कन्वर्ट इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो नोट डाउन क्वेश्चन, एनिलीन कन्वर्ट इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन, लिखो स्टार्ट, एनिलीन कन्वर्ट इनटू पैरा ब्रोमो,
दिस इज कन्वर्जन, दिस इज कन्वर्जन। यहां देखो aniline convert into, पूरा लिख लो, convert into para bromo aniline। दिस इज कन्वर्जन, जो अभी लिखा गया था कन्वर्जन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो मोनोडेरिवेटिव हमें क्यों मिलता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं एनिलीन में तो ट्राई डेरिवेटिव मिल रहा है, और बट अगर हम प्रोटेक्शन यहाँ कर दिए तो ऐसा क्या हो जाएगा कि हमें मोनोडेरिवेटिव मिलेगा सी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि आफ्टर प्रोटेक्शन to NH2 group in aniline we are getting मोनोडेरिवेटिव 5। क्वेश्चन हो रहा है कि अगर हम प्रोटेक्शन कर दिए तो हमें मोनोडेरिवेटिव क्यों मिला? सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने जब इसको प्रोटेक्शन किया, देखो ध्यान से, यहां पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप, सी यहां पर प्रोटेक्शन है, यहाँ पे एन है, यहां पर प्रोटेक्शन के बाद आपका इसमें क्या लगा था? ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं सी कितना था वो, सी एन एच है, सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर कितना था? सी एस टी। समझो ये प्रोटेक्टेड रिंग है आपकी, आप गौर से देखो, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है एन एच, और यहां पर क्या है सी यू। तो ऑक्सीजन पहले यहाँ 1 2 3 4 पता है सबको। यहाँ पर क्या है? कार्बन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द कार्बन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, मूव करेगा इधर। अगर ये मूव करेगा तो ये वाला जो है ये इसमें मूव कर जाएगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन यहां मूव कर रहे हैं, ध्यान दो। ये जो इधर जो मूव करेंगे इनकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी? आप चेक करो, इनकी कंडीशन कुछ ऐसे बन गई, ये रिंग है। अब रिंग होने की वजह से यहां पर जो आप देखते हो, दिस इज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन इस पर जा रहा है, नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर डबल, सिंगल था डबल बना, सिंगल है डबल बना। अगर ये डबल बना तो 1 2 3 4 हो गए, 4 हो नहीं सकता क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसलिए यहाँ पर इसका 4 बना, अब ये 4 बन सकता है। नाइट्रोजन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बोथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मेक डबल बॉन्ड विद हेल्प ऑफ CN। अब ये क्या है? सिंगल हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर जो C है डबल चेंज होकर के 1 2 3 4 5 6 एक माइनस CH3। सारी केमिस्ट्री यहीं पर ध्यान से देखने को है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, जब इस पर शिफ्ट होगा 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, देखो पहले 1 2 आ गए, 1 2 यहाँ पर 4 1 था, 1 2 3 4 ऑलरेडी, 1 2 3 4 ऑलरेडी, ये पहले से 4 है, यहाँ पे 4। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ शिफ्ट करो। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से माइनस, अभी भी माइनस हो गए, ये इस पर डिमांड करे तो ये इधर जाएगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी बनानी है, ये इधर चले गए। जाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी? रिच।
यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम यहां पर 2 थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या रिच है। आफ्टर प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्या हो जाएगी, पुअर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुअर या लेस देन प्रीवियस कंपाउंड। जो इसका प्रीवियस कंपाउंड है, प्रीवियस कंपाउंड कौन है, ये। देन प्रीवियस कंपाउंड से इसका कम हो गया। अगर इस कंपाउंड से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो आपको जैसे पता है कि जब आप एनिलीन लेते थे, सी दिस इज एनिलीन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये यहां शिफ्ट होते थे तो ये यहां शिफ्ट होते थे। जब यहां पर शिफ्ट होते थे तो रिंग कैसे बनती थी, यहां पर बनती थी, यहां पर बनते थे, ये डबल बॉन्ड हो जाते थे, यहां नाइट्रोजन होता था, यहां पर पॉजिटिव होता था, यही यहां शिफ्ट होगा, यही यहां शिफ्ट होगा। यहां जब शिफ्ट होते थे क्या बनता था, यहां माइनस हो जाते थे, ये पॉजिटिव हो जाते, डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव हो जाते थे, नाइट्रोजन। यहां पर जब आप करते हो यही यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होता था। यहां पर जब आप इस पोजीशन पर जा रहे हैं, आर्थो पोजीशन पर, यहां पर नाइट्रोजन और देन H, यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इसको उल्टा कर लेते थे। आपने यहां पर देखा क्या, आपको क्या मिला, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, H2 हो गया, अल्टरनेट चेंज हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें O1 ऑर्थो पोजीशन, पहला पोजीशन, फिर ऑर्थो पोजीशन, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्यों थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। यहां पर इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं बचेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेस है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर पोजीशन क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। तो यहां हम लिख रहे हैं, यहां पर लिखते हैं, इसको इस टर्म को लिख देते हैं। तो प्रोटेक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या हो जाती है, ड्यू टू द प्रोटेक्शन, ड्यू टू प्रोटेक्शन at NH2 group, the electron density decreases at ortho as well as para position। या ऐसे बोल सकते हो कि ए इलेक्ट्रॉन इसको देगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगी नहीं। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू द प्रोटेक्शन एट NH2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो ऐसे लिखो नाइट्रोजन, ऐसे लिखो, इसको चेंज कर देता हूँ, नाइट्रोजन ड्यू टू प्रोटेक्शन एट NH2 ग्रुप, द नाइट्रोजन एटम is not in position to donation, not in position for donation to benzene ring, therefore aniline अब जब ये पोजीशन में हाई नहीं है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा नहीं, इसलिए लिखेंगे therefore aniline never give protected aniline लिख दो, aniline protected लिख दो, protected never give triderivative नहीं मिलेगा, ये हमेशा
मोनो डेरिवेटिव। तो ये आपका प्रोटेक्शन है, इसको एक बार नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और इस प्रोटेक्शन के बाद यहां पर अब इसको हम हटाते हैं यहां से। अब ये क्वेश्चन आता है जैसे जब हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो नाइट्रेशन आप अगर आप एनिलीन करते हो तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आता है कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो हमें आर्थो और पैरा मिलना चाहिए, लेकिन इसमें मेटा मिल जाता है। इसका क्या रीजन है, यहाँ ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जब हम करते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो दिस इज एनिलीन, ये लिखो एनिलीन। ये आपको मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, रेजोनेंस आप पढ़ चुके हो। जब इसका आप नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ लिखें कंसंट्रेट, यह चलो थी अगेन कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलता है, एक मिलता है एनिलीन आर्थो नाइट्रो एनिलीन, प्लस आपको दूसरा मिलता है एनिलीन का, यहाँ पर मिलता है आपको मेटा, और एक और मिल जाता है यहाँ पर NH2, ये मिल जाता है पैरा। अभी क्वेश्चन है कि जब हम एनिलीन को नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मिलना चाहिए क्या, या तो आर्थो मिलना चाहिए या तो पैरा। तो मेटा क्यों मिलता है, तो मेटा इसलिए मिलता है जब हम एनिलीन का क्या बनाते हैं, नाइट्रेशन कराएंगे, तो नाइट्रेशन के क्या केस में क्या करता है, एक एल्यूमिनियम आयन बनता है। और एल्यूमिनियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर कम कर देता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वजह से आर्थो पैरा कम होने की वजह से यहाँ मेटा की कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे वो मेटा डायरेक्टली देता है। क्वेश्चन है कैसे, यहाँ लिख लो आंसर, यहाँ पर लिखते हैं हम ड्यूरिंग नाइट्रेशन एल्यूमिनियम आयन, और एल्यूमिनियम आयन होता कैसे, C6H5NH3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम आयन याद रखो, एल्यूमिनियम आयन इज फॉर्म which is metal डायरेक्टली। क्वेश्चन एक ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्वेश्चन एक जब रिंग बनती है, यहाँ पर जो H2SO4 आप देख रहे हैं यहाँ से, इस केस में यहाँ पर जब ये NH2 है, जब एक H प्लस आता है तो यहाँ पर बनता है NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव जब HSO4 बनेगा तो ये एल्यूमिनियम आयन है, पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे मान लो ये मीन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर आता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कम है। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उल्टा इसमें हो जाएगा, ये मतलब कि रिंग इलेक्ट्रॉन को देने लग जाएगी, यहाँ पर अंदर आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है,
जिसकी वजह से मेटा पोजीशन पर बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं इसलिए हमें मेटा डेरिवेटिव मिल जाता है, जबकि हमें मेटा डेरिवेटिव नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखें, मेटा डेरिवेटिव हमें नहीं मिलना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट। तो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।